हम अपनी बॉडी एज को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग 60-65 साल के होते हैं, लेकिन वो अपनी एज से काफ़ी कम दिखते हैं। उनके अंदर स्टैमिना इतना होता है, एनर्जी होती है इतनी कि उनको देखकर उनकी फेस से भी नहीं लगता कि उनकी इतनी एज है। तो उनको देखकर कोई कह नहीं सकता कि उनकी इतनी एज है, वो 40-45 के लगते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 30-35 साल के होते हैं, लेकिन अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा दिखते हैं। तो फिर क्या चेंजेस करें अपनी लाइफ़स्टाइल में जिससे हमारी एज कम दिखे? आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। फ्रेंड्स, सबसे पहले नए साल की आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। ये नया साल आप सबके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। स्किन में चेंजेस आते हैं, वो तो हमें सामने से दिखता है, लेकिन बहुत सारे चेंजेस इंटरनल भी होते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा वेट बढ़ने लग जाता है, हमारी बोन डेंसिटी कम हो जाती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, ब्रेन फंक्शन अच्छी तरह से काम नहीं करते। बहुत सारे चेंजेस हमारी बॉडी में हो जाते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा-सा ध्यान रखें इन सारी बातों पर, थोड़े से लाइफ़स्टाइल चेंज से 100% फ्रेंड्स, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज किया है। हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर दें थोड़ा-सा, तो अपनी एज को कम से कम 10-15 साल हम पीछे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हम अपनी एज से कैसे यंग दिख सकते हैं, कम से कम 10-15 साल। तो वीडियो को ध्यान से देखिए। हम सब चाहते हैं हम हमेशा यंग दिखें, एजिंग साइन हमारी बॉडी में ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट करे आज के इंटरेस्टिंग टॉपिक की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म स्लो ना हो तो यकीन मानिए आप अपनी एज से 10-15 साल कम दिखेंगी और ऐसा आप फ़ील भी करेंगी। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म जब हमारा फ़ास्ट होता है, तो जो भी हम खाते हैं जल्दी से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिससे क्या होता है, एनर्जी में जब हमारा खाना कन्वर्ट नहीं होगा तो फैट के रूप में स्टोर होने लगेगा, जिससे हमारा बॉडी वेट बढ़ने लग जाएगा। तो वेट लॉस करने में हमें काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए इस मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना ज़रूरी है, जिससे हमारा वेट गेन ना हो। अब क्या करें ऐसा जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट रहे? फ्रेंड्स, मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि जब हम अपना वेट कम करते हैं, बीएमआई के आस-पास होते हैं। बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका बीएमआई कितना होना चाहिए, आप ये गूगल से भी देख सकते हैं, एक पैमाना होता है, कभी उस बारे में भी बात करेंगे। तो जब भी हमारा बीएमआई के आस-पास होता है हमारा बॉडी वेट, हमारा वेट, तो क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट रहता है। अब मैं अपने ऊपर देखती हूँ तो मेरा वेट 58 और 59 के बीच में रहता है, तो मैं कुछ भी खाती हूँ, ऐसा नहीं मैं डाइट पर रहती हूँ, तो मेरा वेट नहीं बढ़ता। तो हमारे अपने मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए अपने वेट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें एक्सरसाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ अपनी डाइट पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। तो आपको अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ऐड करना चाहिए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हों। जब एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा हम कंज़्यूम करते हैं, तो हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है हमारी बॉडी में, उसको कम करने में हमें हेल्प मिलती है। इसका असर हमारे मेटाबॉलिज्म पे भी पड़ता है और हमारे वेट लॉस में भी हमें हेल्प मिलती है। हरी पत्तेदार सब्जियों को आप अपने खाने में ऐड कीजिए, जिससे आपको विटामिन, मिनरल्स की कमी भी नहीं होगी। इसके अलावा आपको सिट्रिक फ्रूट्स अपने खाने में ऐड करने चाहिए, जैसे संतरा है, ग्रेप्स है। मैंने अभी आंवले की वीडियो बनाई थी, आंवला खाने से हमें विटामिन सी मिल जाता है। तो इन सारी चीज़ों में विटामिन सी होता है। विटामिन सी लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, और बहुत सारे असर तो पड़ते ही हैं, लेकिन अभी हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करें तो इससे हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है। इसके अलावा फाइबर को भी आपको अपने खाने में ऐड करना चाहिए। जैसे होल ग्रेन को अपने खाने में ऐड कीजिए, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, जिसका असर हमारे मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है, और हमारा शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है, जिससे इंसुलिन और हमारे बॉडी मैकेनिज्म पर इफ़ेक्ट आता है और हम सालों साल यंग नज़र आते हैं। तो अपने मेटाबॉलिज्म पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्या है, जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मसल मास कम होने लग जाता है, जिसका सीधा असर हमारी स्ट्रेंथ और मोबिलिटी पर पड़ता है। और बहुत बार क्या होता है, डेली के काम करना भी मुश्किल हो जाता है एज के साथ-साथ। हम डेली के काम भी अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो मसल मास कम हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, एज के साथ-साथ हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है, जिसका सीधा असर
हमारे मसल मास पर पड़ता है, हमारा मसल मास कम होने लग जाता है। तो क्या करें जिससे हमारा मसल मास कम ना हो और हमारी मसल्स बिल्ड हो, इसके लिए हम क्या करें? तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप जिम नहीं जाना चाहते, जिम जाकर भी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं हल्की-फुल्की, लेकिन आप जिम जाना ही नहीं चाहते। बहुत लोगों के दिमाग में क्या होता है, जिम जाते हैं तो मतलब ठीक नहीं होता वेट वगैरह उठाना। तो इसके लिए आप घर में ही हल्के-फुल्के वेट ला सकते हैं, 1 किलो का, 1.5 किलो का, इससे भी आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। नहीं तो आप बॉडी वेट की भी से भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप स्क्वाट्स कर सकते हैं, आप पुशअप कर सकते हैं, पुलअप्स कर सकते हैं। नॉर्मल फिट रहने के लिए 10 से 15 मिनट की बॉडी वेट के साथ आप वेट ट्रेनिंग करेंगे, वो भी बहुत है, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मसल मास बिल्ड होगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है और मसल मास बिल्ड होगा, तो आप यंग दिखाई देंगे अपनी एज से, सालों-साल यंग नज़र आते हैं यदि हमारी बॉडी में मसल मास लॉस नहीं होता तो। इसके अलावा अच्छी नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम अच्छी सोते हैं तो हमारी बॉडी रिपेयर मोड में चली जाती है, रिपेयर हार्मोन सीक्रेट करती है, जिससे क्या होता है हमारे मसल जो लॉस हो जाता है, उसको रिपेयर होने करने में हमें हेल्प मिलती है। और प्रोटीन को भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। जैसा कि मैंने और वीडियो में बताया है कि जब अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करते हैं तो इसका सीधा असर हमारे मसल बिल्ड करने में आता है, हमारे मसल लॉस नहीं होते, मसल बिल्ड करने में भी हमें हेल्प मिलती है। इसके लिए आप दूध ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में, पनीर ऐड कर सकते हैं, अंडे ऐड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, दालें ऐड कर सकते हैं। तो आपको अपनी तीनों मील में प्रोटीन को ज़रूर ऐड करना है, जिससे आपका मसल मास लॉस नहीं होगा, मसल बिल्ड करने में भी आपको हेल्प मिलेगी और रिपेयर करने में भी हेल्प मिलेगी और आप सालों-साल यंग नज़र आएँगे। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है आज का वीडियो मेरा थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझा रही हूँ। फ्रेंड्स, क्या होता है एज के साथ-साथ हमारी बॉडी जो बोन डेंसिटी है वो कम होने लग जाती है। अब जब बोन डेंसिटी कम होती है तो क्या होता है हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और आपने देखा होगा कि जैसे-जैसे एज बढ़ती है, आपने देखा होगा कम एज में यदि फ्रैक्चर वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाती है, लेकिन ज़्यादा एज में जब फ्रैक्चर वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो वो जल्दी से ठीक भी नहीं होती और बहुत बार वो लंबे टाइम तक ठीक ही नहीं होती। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमारे एज के साथ-साथ बोन डेंसिटी कम हो जाती है और हम फिज़िकल एक्टिविटी भी नहीं करते, कम करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी। इसका असर सीधा बोन डेंसिटी पर पड़ता है, हमारी हड्डियाँ वीक होने लग जाती हैं। इसके अलावा एज के साथ-साथ कैल्शियम और विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी भी हमारी बॉडी में हो जाती है एज के साथ-साथ। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हमें एक्सरसाइज़ रेगुलर करनी है जिससे बोन डेंसिटी ना हो और कैल्शियम और विटामिन डी का चेक कराते रहना चाहिए हमें। यदि हमारी बॉडी में कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी है, तो आप दूध को, दही को, पालक को अपनी डाइट में ऐड कीजिए जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होता है। और यदि आपको लग रहा है कि कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी ज़्यादा है, तो डॉक्टर की सलाह पर आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं कैल्शियम के। तो कैल्शियम की डेफ़िशिएंसी को कम करना बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी भी यदि आपकी बॉडी में आती है, तो आप धूप लीजिए डेली। ऐसा नहीं है पूरे दिन धूप में बैठना है। जो सुबह-सुबह की धूप होती है 10 से 15 मिनट आप सुबह-सुबह की धूप में बैठेंगे, तो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी को कम करने में हमें हेल्प मिलेगी। पर बहुत बार क्या होता है विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेरे मेरे अंदर भी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो गई थी, तो मुझे पहले नॉलेज नहीं थी, तो मेरी पूरे जॉइंट्स में पेन रहता था। इसी वजह से मेरा ध्यान इन सारी चीज़ों पर गया। तो जब मैंने चेकअप कराया तो विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी थी, तो मैंने विटामिन डी के सैशे लिए डॉक्टर की सलाह पर। तो ज़रूरी है कि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी ना हो क्योंकि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो जाने से कैल्शियम का एब्ज़ॉर्प्शन भी कम हो जाता है। तो अपनी बोन को अच्छा रखने के लिए हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ज़रूरी है, जिससे आप सालों-साल यंग नज़र आएँ। फिर अब बात करते हैं स्किन की। तो जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, सबसे पहले हमें स्किन पर साइन नज़र आने लग जाते हैं क्योंकि ये हमें सामने से दिखते हैं। जो इंटरनल चेंजेज़ आते हैं, वो हमें सामने से नहीं दिखते, लेकिन जो स्किन पर चेंजेज़ आते हैं, वो सामने से दिखते हैं। फाइन लाइन रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, हमें नज़र आता है हमारी स्किन पहले जैसी नहीं रही, हमारी स्किन लूज़ होने लगी है, टाइटनेस हमारी स्किन पर ख़त्म हो गई है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे-जैसे एज बढ़ती है, हमारी स्किन पर चेंजेज़ आते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा-सा ध्यान रखें तो इस प्रोसेस को हम स्लो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि जैसे हमारी स्किन के अंदर कोलेजन होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है,
तो हमारी एज बढ़ने के साथ-साथ हमारी स्किन ये कोलेजन जो प्रोटीन होता है उसका प्रोडक्शन कम कर देती है, जिससे हमारी स्किन पर एजिंग साइन दिखने लग जाते हैं। इसके अलावा डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है हमें, या ड्राइनेस की वजह से भी मॉइस्चर कम हो जाता है हमारी स्किन का, हमारी स्किन पर एजिंग साइन नज़र आने लग जाते हैं। तो क्या करें जिसकी वजह से हमारी स्किन सालों-साल यंग नज़र आए? तो सबसे पहले तो आपको विटामिन सी वाले फ्रूट्स को अपनी डाइट में जिसमें भी विटामिन सी है, आपको ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना होगा। विटामिन सी हमारे कोलेजन की प्रोडक्शन को भी बढ़ाते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके लिए आप सिट्रिक फ्रूट ले सकते हैं, जैसे ग्रेप्स है और ऑरेंज है, ये आँवला की वीडियो मैंने अभी जो इससे पहले वीडियो अपलोड की थी, आँवला की थी, तो वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना होगा जिसमें विटामिन सी है, जिससे हमारे कोलेजन के प्रोडक्शन में हमें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हमें ऐसी चीज़ों को भी ऐड करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हों। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो हमारे फ्री रेडिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं हमारी स्किन सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं। यदि हम इन्हें न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे तो हमारे स्किन सेल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं हमारे स्किन को रिपेयर करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। तो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी स्किन को यंग नज़र आने में। तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स को अपनी डाइट में ऐसे फ्रूट्स, ऐसे चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे हों, और जिससे आप अपनी एज से कम नज़र। अब एज के साथ-साथ कॉग्निटिव डिक्लाइन होने लग जाता है, हमारे ब्रेन फंक्शन अच्छी तरह से काम नहीं करते, हमारी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, किसी चीज़ पे हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपने डिसीज़न लेने में भी हमें प्रॉब्लम होती है, और जितने कॉग्निटिव डिक्लाइन ज़्यादा होता है उतने ही हमें ये सारी प्रॉब्लम होती है। आपने देखा होगा बहुत बार 55-60 साल की उम्र में भी मेमोरी लॉस होने लग जाती है, हमें कुछ याद नहीं रहता। तो क्या करें जिसकी वजह से हमारे ब्रेन फंक्शन ठीक तरह से काम करे? इसके लिए आप माइंडफुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें माइंड का यूज़ ज़्यादा हो। जैसे आप सुडोकू वगैरह खेल सकते हैं, आप पज़ल सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमारी ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलेगी और ब्रेन फंक्शन ठीक तरह से काम करेंगे। इसके साथ-साथ आपकी जो भी हॉबी हो, जैसे आपको डांस करना पसंद है, आपको गेम खेलना पसंद है, या आप कोई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे भी आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलेगी और ब्रेन फंक्शन ठीक तरह से काम करेंगे। इसके लिए आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो आसानी से ओमेगा 3 वगैरह के कैप्सूल ले लेते हैं, जो जिसमें फिश ऑयल होता है। लेकिन जो वेजिटेरियन है वो क्या लें? वो सीड्स ले सकते हैं, चिया सीड्स ले सकते हैं, फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इन चीज़ों को ऐड करने से हमारे ब्रेन फंक्शन ठीक तरह से काम करेंगे और एजिंग प्रोसेस भी हमारी स्लो होगी। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे एस्ट्रोजन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसका असर हमारी फिजिकल हेल्थ पर तो पड़ता ही है, साथ-साथ हमारी इमोशनल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है। तो क्या करें जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो? इसके लिए आप स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक फॉलो कीजिए। जब हम स्ट्रेस में ज़्यादा होते हैं, तो कार्टिसोल हार्मोन्स ज़्यादा बनता है हमारी बॉडी में, जिसका असर सीधा हमारे और हार्मोन्स पर भी पड़ता है और हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को आपको फॉलो करना चाहिए। एक ये रिसर्च की गई जिसमें देखा गया कि बहुत बार 70 साल की एज में भी हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ। क्या रीज़न था जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हुआ उनको? तो उसका रीज़न ये था कि वो स्ट्रेस में नहीं थे, जिसकी वजह से हार्मोन बैलेंस थे। तो आपको इसके लिए मेडिटेशन करनी है, आपको कोशिश करनी है कि स्ट्रेस में आप ना रहें। इसके लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आप मेडिटेशन वगैरह कीजिए, तब देखिए आप अपनी एज से कितने कम नज़र आते हैं। वीडियो में हमने बात की अपनी एज से हम कैसे कम नज़र आएँ, तो ये सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, और यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और यूज़फुल लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ जल्दी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।